फिल्म की शुरुआत शील्ड की एक दूरस्थ सुविधा केंद्र से होती है, जहां एरिक सेल्विंग और निक फ्यूरी टेसरेक्ट नामक एक शक्तिशाली नीले क्यूब पर शोध कर रहे हैं। ये क्यूब एक इन्फिनिटी स्टोन है। अचानक टेसरेक्ट सक्रिय हो जाता है और एक वार्म होल खोलता है, जिसके माध्यम से असगार्ड का निर्वासित राजकुमार लोकी पृथ्वी पर आता है। लोकी अपने पास मौजूद एक रहस्यमय छड़ी का उपयोग करके डॉक्टर सेल्विंग और शील्ड एजेंट क्लिंट बार्टन के दिमाग पर नियंत्रण कर लेता है। वह टेसरेक्ट चुरा लेता है और अपने नियंत्रण में लिए गए एजेंट्स के साथ भाग जाता है। लोकी के हमले और टेसरेक्ट की चोरी के जवाब में निक फ्यूरी एवेंजर्स पहल को सक्रिय करता है। वह पृथ्वी को बचाने के लिए सुपर पावर्ड लोगों की एक टीम को इकट्ठा करना शुरू करता है। नताशा रोमानोफ कोलकाता जाती है और डॉक्टर ब्रूस बैनर को ढूंढती है, ताकि वह टेसरेक्ट के गामा विकिरण उत्सर्जन को ट्रैक करने में मदद कर सके। स्टीव रॉजर्स, जिसे हाल ही में बर्फ से बाहर निकाला गया है, को फ्यूरी टेसरेक्ट के बारे में बताता है। एजेंट कॉल्सन अरबपति टोनी स्टार्क से मिलता है और उसे डॉ सेल्विंग के शोध की जांच करने के लिए कहता है। लोकी जर्मनी के स्टटगार्ट में घुसकर भीड़ के बीच दहशत फैलाता है। कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और ब्लैक विडो उसे रोकने के लिए एकजुट होते हैं। उनकी संयुक्त शक्ति से लोकी हार मान लेता है और आत्मसमर्पण कर देता है। जैसे ही एवेंजर्स लोकी को शील्ड के हेलिकैरियर पर ला रहे होते हैं, लोकी का दत्तक भाई थॉर आता है। थॉर लोकी को असगार्ड ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन आयरन मैन हस्तक्षेप करता है। एक संक्षिप्त लड़ाई के बाद थॉर एवेंजर्स टीम में शामिल होने और लोकी को हेलिकैरियर पर कैद करने के लिए सहमत होता है। हेलिकैरियर पर टीम के सदस्यों के बीच तनाव पैदा होता। कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन एक दूसरे की नेतृत्व शैली पर सवाल उठाते हैं। डॉ बैनर भी अपने गुस्से को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करते हैं। लोकी अपनी कैद में रहकर टीम के अंदर की दरार को और बढ़ाता है। इस बीच आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका को पता चलता है कि शील्ड केवल टेसरेक्ट पर शोध नहीं कर रहा था, बल्कि वे इसके ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि किसी बाहरी खतरे का मुकाबला किया जा सके। यह सच्चाई सामने आने के तुरंत बाद लोकी के नियंत्रण में रहा होकाई हेलिकैरियर पर हमला करता है, जिससे इंजन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और हल्क को गुस्सा आ जाता है। हल्क बेकाबू होकर तबाही मचाता है और ब्लैक विडो को हॉकाई का पीछा करना पड़ता है। एजेंट कॉल्सन हल्क को रोकने की कोशिश में बुरी तरह घायल हो जाता है। अंत में थॉर और हल्क के बीच लड़ाई होती है और हल्क एक फाइटर जेट से कूदकर गायब हो जाता है। लोकी भागने में सफल होता है। भागने से पहले वह एजेंट फिल कॉल्सन को मार डालता है। फ्यूरी कॉल्सन की मौत का इस्तेमाल बाकी एवेंजर्स को प्रेरित करने और उन्हें एकजुट करने के लिए करता है। लोकी टेसरेक्ट का उपयोग करके न्यूयॉर्क शहर के स्टार्क टावर, जिसे बाद में एवेंजर्स टावर नाम दिया गया, की छत पर एक बड़ा वर्म होल खोलता है। इस पोर्टल के माध्यम से चितौरी नामक एक विशाल परग्रही सेना पृथ्वी पर आक्रमण करती है। एवेंजर्स, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, ब्लैक विडो और हॉकाई शहर को बचाने के लिए एक साथ आते हैं। यह फिल्म की सबसे बड़ी लड़ाई है। हल्क अपनी अदम्य शक्ति से चिथौरी सेना को कुचल देता है। आयरन मैन और थॉर हवाई हमले और ऊर्जा ब्लास्ट से दुश्मनों का सफाया करते हैं। कैप्टन अमेरिका टीम का नेतृत्व करता है और हॉकाई, जो अब लोकी के नियंत्रण से मुक्त हो चुका है, और ब्लैक विडो को एक रणनीति के तहत सहयोग करने के लिए निर्देशित करता है। निक फ्यूरी को एहसास होता है कि हमला बहुत बड़ा है, इसीलिए वह न्यूयॉर्क पर परमाणु मिसाइल दागने का आदेश देता है, ताकि शहर को पूरी तरह से नष्ट होने से बचाया जा सके। एक विवादास्पद निर्णय। आयरन मैन मिसाइल को बीच हवा में रोक लेता है और अंतिम क्षण में उसे वार्म होल के अंदर ले जाता है। मिसाइल चितौरी सेना के मुख्य कमान यान से टकराती है और उसमें विस्फोट हो जाता है। इससे पृथ्वी पर मौजूद सभी चितौरी सैनिक एक झटके में निष्क्रिय हो जाते हैं। आयरन मैन वापस वार्म होल से निकलता है, बेहोश हो जाता है, लेकिन हल्क उसे पकड़ लेता है और वह सुरक्षित बच जाता है। लोकी को हरा दिया जाता है और ब्लैक विडो पोर्टल बंद कर देती है। एवेंजर्स युद्ध जीत जाते हैं। थॉर लोकी और टेसरेक्ट को लेकर वापस असगार्ड चला जाता है। बाकी एवेंजर्स अपनी अपनी राह पकड़ लेते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि जब भी पृथ्वी को खतरे का सामना करना पड़ेगा, वे फिर से एकजुट होंगे। पोस्ट क्रेडिट सीन। इस फिल्म के दो महत्वपूर्ण पोस्ट क्रेडिट सीन हैं। लोकी को पृथ्वी पर आक्रमण के लिए उकसाने वाले थैनोस को पहली बार दिखाया जाता है। एवेंजर्स के सदस्य एक साथ शांति से खाना खा रहे हैं। यह दृश्य दिखाता है कि वे एकजुट हो गए हैं। यह फिल्म
मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पहले चरण को समाप्त करती है और भविष्य के बड़े खतरों जैसे थैनोस के लिए मंच